हेलो एवरीवन, दिस इज यादव। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो बेसिकली जो मैंने एक वीडियो बनाया था क्लास 11th की मेरी जर्नी पर कि मैंने 11th में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। सो बिना कोचिंग मैंने कैसे मैनेज किया था एंड कैसे मेरी 11th चली थी उसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया था। सो ये वाला जो वीडियो है ये मैं मेरी क्लास 12th की जर्नी पर बना रही हूँ। 11th में मेरी जो प्रिपरेशन थी वो नीट लेवल तक की नहीं हुई थी। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी कमियां थी एंड वो प्लान तरीके से नहीं हुई थी क्योंकि कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। कोचिंग में तो बता देते हैं कि इतना मटेरियल पढ़ना है, इसमें से ही आएगा, ये करना मैक्स टू मैक्स एंड इससे बाहर कुछ नहीं करना है। एंड टेस्ट बता देते हैं कि टेस्ट देने हैं एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सो बेसिकली मेरे को 12th में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी जिससे कि मैं नीट लेवल तक की अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर पाऊँ और नीट क्रैक कर पाऊँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली मेरी क्लास 12th की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसमें स्टार्टिंग में मैंने एलन में एडमिशन लिया था एंड स्टार्टिंग में क्लासेस ऑफलाइन चलना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा खुल गया था 2021 में, पिछले साल। एंड 4-5 दिन क्लास ही चली थी बट उसके बाद लॉकडाउन दोबारा से हो गया एंड सारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो मैं भी जो है वापस घर आ गई थी एंड क्लासेस जो है वो घर से ही ले रही थी। उसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है मेरी टाइम टेबल का कि मैं किस टाइम पे क्लास होती थी एंड क्या क्या स्टडी करती थी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद उसमें मैं क्या करती थी, मैंने कैसे 11th का रिवाइज़ किया था 12th के साथ कि 11th में कि जो मेरे चैप्टर्स थे उनको मैंने एक एक चैप्टर जो है वो मैं रिवाइज़ करती थी। लाइक 12th में जो मेरे टेस्ट होते थे कोचिंग के उनमें क्या होता था, 11th एंड 12th दोनों का पोर्शन आता था। तो उसमें मैं 11th का भी रिवाइज़ करती थी एंड 12th का भी। सो उस टाइम जो मैं रिवाइज़ कर रही थी वो मेरे एलन के मॉड्यूल से रिवाइज़ कर रही थी, मेरे नोट्स से नहीं रिवाइज़ कर रही थी 11th वाले, क्योंकि उस टाइम इतना आपके पास टाइम नहीं होता टेस्ट से पहले कि आप बहुत सारी चीज़ों में से पढ़ लो। एंड आपको पता ही है कि एलन के टेस्ट में चीज़ें बहुत बाहर से भी आती हैं। तो मैं वैसे भी मेरे नोट्स इतने ज़्यादा उसके नहीं थे कि उसमें सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि मैंने वो यूट्यूब से बनाए थे। सो मैं मॉड्यूल से ही जो है रिवाइज़ करके और टेस्ट देती थी। सो उसमें 12th का सिलेबस आता था जो भी अभी तक पढ़ाया गया है एंड जो 11th के तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आता था तो वो मैं मॉड्यूल से रिवाइज़ करती थी। एंड एक रिविज़न जो है 11th का मेरा ऐसे ही हुआ था। तो जब तक सिलेबस 12th का ख़त्म हुआ था उस टाइम तक ऐसे ही एक एक चैप्टर का रिवाइज़ करी थी बट वो डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं था क्योंकि एक चीज़ को जब आप बार बार पढ़ते हैं तभी आपके दिमाग में वो चीज़ फिट होती है एंड वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। बट मैंने क्योंकि एक ही बार पढ़े थे मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स भी मेरे कोई ऐसे दिमाग में तो हो नहीं गए थे कि मेरे को वो याद है अच्छे से। एंड नोट्स भी मैंने इतने ज़्यादा नहीं पढ़े थे 11th वाले। सो मेरी कुछ प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं चल रही थी 11th की। 12th का तो सिलेबस मेरा चल रहा था साथ साथ। तो फिर मैंने क्या किया, जब मेरा सिलेबस लगभग ख़त्म होने पे आया था, आई थिंक निकता अक्टूबर एंड नवंबर पे, तो मैंने फिज़िक्स वाला का बैच ज्वाइन किया था। यकीन बैच उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था। उसमें तीनों बैच मिल रहे थे यकीन के। यकीन अलक्सर वाला भी था एंड यकीन 2.0, ऐसे 2-3 बैच थे। उसमें मैंने अब अगेन अपनी जो 11th की मेरी पूरी बॉटनी का पोर्शन था वो पूरा तरुण सर से दोबारा पढ़ा था क्योंकि उसमें यूट्यूब से जो इस वीडियो से मैंने बॉटनी तरुण सर से पढ़ी थी 11th में, वो इतने उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे मिसिंग होते हैं ना और आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। सो वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था मेरे को। सो मैंने वो दोबारा से कंप्लीट किया, पूरी बॉटनी के 11th के चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए। वो मेरे फेब तक कंप्लीट हुए थे। मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी 12th के साथ मैनेज करते हुए एंड टेस्ट भी चल रहे थे तो इतना ज़्यादा नहीं देख पाती थी वीडियोज़, लेक्चर जो थे बेसिकली वो। सो वो जो है मेरा साथ साथ चल रहा था। उसके साथ मैंने क्लास 12th के जो मेरे फिज़िक्स के टीचर थे उन्होंने रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड ये जो सारे लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ना, ये सभी कोचिंग में ऐसा होता है, बहुत फास्ट पढ़ा दिए जाते हैं एंड आपको कुछ समझ नहीं आता और सब कुछ ऊपर से जाता है। तो मैंने उसमें भी जो अलग सर के लेक्चर थे वो वाले लेक्चर से मैंने उनको दोबारा से पढ़ा था एंड वो भी शायद मेरे जनवरी के एंड तक ही मेरे ख़त्म हुए थे और उनके नोट्स मैंने बनाए थे। सो बाद में मैंने वो 2 टॉपिक्स जो थे, जो यानी बॉटनी 11th की एंड वो सारे चैप्टर्स फिजिक्स के 12th के, वो तो उन नोट्स से ही लास्ट तक मैं उनको बार बार पढ़ रही थी ताकि मेरे याद हो जाए वो अच्छे से। एंड और जो सारी चीज़ें थी वो मैं साथ साथ रिवाइज़ कर रही थी अपने नोट्स से। लाइक 12th के नोट्स तो मेरे पास थे ही तो उनसे मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड जो 11th की जू थी वो इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होती है लाइक बॉटनी। सो वो मैं पिछले वाले जो नोट्स थे उनसे ही पढ़ रही थी एंड एनसीईआरटी से पढ़ रही थी। ऐसे मैं धीरे धीरे कवर कर रही थी
और बहुत सारा मेरा साथ साथ चल रहा था, लाइक 12th का सिलेबस भी चल रहा था, 11th का भी लेक्चर्स देख रही थी एंड अलग सर के लेक्चर्स देख रही थी कोचिंग के साथ साथ अलग से। एंड ऑल्सो आई वॉज ए SRG स्टूडेंट इन एलन, सो उसमें भी कुछ लेक्चर्स होते थे, वो लेक्चर देख रही थी। इनके साथ सेल्फ स्टडी मैनेज करना वो सो टफ, एंड उसके साथ टेस्ट भी देना तो लाइक, तो टेस्ट भी साथ साथ होते थे, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। और फिर जो SRG में वो क्या होता है SRG में कि हमसे एक पोल करवाया गया था, बेसिकली एक मतलब व्हाट्सएप पे ही किया था, हमारे ग्रुप बना रखा था 50 स्टूडेंट्स का, जो कि टेस्ट के बेसिस पे बनता है, मार्क्स के बेसिस पे, कि मतलब इनके मार्क्स जिनके ज़्यादा आते हैं उनके 50 स्टूडेंट का बना था एलन जयपुर में। तो उसमें क्या था कि कोई टॉपिक ऐसे आपसे पूछा गया था कि किस टॉपिक में डाउट है, तो उनके एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे टीचर्स के, ताकि कोई डाउट ना बचे उनके हिसाब से, जो उनके टॉपर्स बच्चे हैं उसमें कोई डाउट्स ना बचे, एंड इसीलिए वो करवाया गया था। तो उसमें भी डाउट्स क्लियर हो रहे थे एंड सभी कुछ ऐसे ही चल रहा था। सो ऐसे ही मेरी 12th कुछ चली थी और उसमें मैं रिवाइज़ कर रही थी। हाँ, तो एक चीज़ ये भी थी कि जो NCERT है उसमें उसको भी हमने पढ़ा था, क्योंकि एलन में NCERT बेसिस के टेस्ट होते हैं, जिनको आई डोंट नो क्या बोलते थे हम, कि उसके NCERT बेसिकली NCERT से ही क्वेश्चन उसमें आते थे, तो उसके लिए NCERT रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें NCERT की लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इसके लिए हमने NCERT पढ़ी थी, केमिस्ट्री की पढ़ी थी, बायो की NCERT तो हम पढ़ते ही है, एंड फिजिक्स की भी मैंने ट्राई किया था पढ़ने का। तो मैंने 12th की तो पढ़ी थी, जो कि मैं बोर्ड्स के लिए भी पढ़ती, तो वो मैंने पढ़ ली थी। एंड वो 11th की जो है उसके 3-4 चैप्टर पढ़े थे, बट देन आई थॉट कि बहुत सारा मेरे पास वैसे ही याद करने को है, वैसे ही पढ़ने को है, टाइम कम बचा है नीट में, तो इसको छोड़ ही देते हैं, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वो टेस्ट मैंने स्किप भी कर दिए थे, NCERT वाले जो फिजिक्स के थे, वो सब्जेक्ट वाइज होते थे, तो वो हम स्किप कर सकते थे। तो ऐसी मेरी क्लास 12th कुछ चली थी, एंड मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वरीड थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट डेफिनेटली आपको एक होप रखनी चाहिए कि यस वी कैन डू इट, एंड ज़रूरी नहीं है आपकी एक ही जगह से आप सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, एक ही कोचिंग ज्वाइन की है उससे कर रहे हैं। आपको बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, और उससे आपको जो भी रिसोर्सेज जहाँ से भी मिले उनको कलेक्ट कीजिए एंड करते रहिए अपनी प्रिपरेशन। सो दिस वॉज माई क्लास 12th जर्नी। बहुत ज़्यादा ऐसी थी, बताने में ईजी लग रही है, बट दैट वॉज नॉट ईजी डेफिनेटली। सभी की जर्नी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि सिंपल तो किसी की डेफिनेटली नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप कमेंट कर दीजिए जो भी टॉपिक पे वीडियोज़ आपको चाहिए। सो थैंक यू सो मच।